हेलो। अनु, देव। देव, पम्मी मिली? क्या तुम उसे लेकर आ रहे हो? मम्मी घर से निकल चुकी है अनु। उधर बाबूजी का भी यही मानना है कि पम्मी जाए। ठीक है, जाती है तो जाए। अब मैं पम्मी गई अनु, चली गई वो। आई एम सो सॉरी देव, मुझे इतना बुरा लग रहा है कि तुम कहाँ हो अभी? तुम घर जा रहे हो क्या? देखो, इस वक्त तुम्हें अकेले नहीं रहना चाहिए। मैं तुम्हें अकेले नहीं रहने दूंगी। देव, हेलो हेलो हेलो। अब तुम बचकर कहाँ जाओगे देव? जिन्हें जाना था वो तो चले गए। अब तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ अनु के। नमस्कार, सभी यात्रियों का चंडीगढ़ विमानतल पर हार्दिक स्वागत है। चंडीगढ़ से दिल्ली जाने वाली उड़ान IC-144 अपने निर्धारित समय पर उड़ान भरने के लिए तैयार है। कृपया ध्यान दें, उड़ान IC-144 कि वे सुरक्षा जांच के लिए प्रस्थान करें। चंडीगढ़ से दिल्ली जाने वाली उड़ान IC-144 अपने निर्धारित समय पर उड़ान भरने के लिए तैयार है। कृपया ध्यान दें, उड़ान IC-144 के यात्रियों से निवेदन है कि वे सुरक्षा जांच के लिए प्रस्थान करें। नमस्कार, सभी यात्रियों का चंडीगढ़ विमानतल पर हार्दिक स्वागत है। कृपया ध्यान दें, उड़ान IC-144 के यात्रियों से निवेदन है कि वे सुरक्षा जांच के लिए प्रस्थान करें। धन्यवाद। कृपया ध्यान दें, उड़ान IC-144 के यात्रियों से निवेदन है कि वे सुरक्षा जांच के लिए प्रस्थान। पम्मी, पम्मी रुको, पम्मी, पम्मी। चंडीगढ़ से दिल्ली जाने वाली सिमरन, 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 उठो, उठो, उठो। सिमरन मेरे बच्चे, सिमरन, 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 भाई साहब, डॉक्टर, डॉक्टर, भाई साहब, कोई डॉक्टर है यहाँ पर? सिमरन, आके करो। सिमरन, सिमरन। माँ जी, बाबूजी, आशीर्वाद कीजिए। खुश रहो बेटी। मुंह मीठा कीजिए। कोई खास दिन है आज? हाँ बाबूजी, और ये खास दिन आपके आशीर्वाद की वजह से ही आया है। आपकी दुआ में वाकई बहुत असर है। तुम आज बहुत खुश दिखाई दे रही हो बेटा। इधर बैठो और बताओ क्या बात है। आपकी दुआ से पम्मी वापस चली गई। अब देव और पम्मी की शादी नहीं होगी। शादी नहीं होगी? हाँ माँ जी, आज सुबह की फ्लाइट से ही पम्मी वापस लंदन लौट गई है। और हमें किसी ने बताया तक नहीं? ना किसी से पूछ कर आए थे और ना बता कर गए। बाबूजी, जाने वालों को जाने देना चाहिए। आपने जिसे अपने दिल से बहू माना था, वही आपके इस घर की बहू बनेगी। आप बस मुंह मीठा कीजिए। आप भी बाबूजी। ये लीजिए, मैं देव से मिलकर आती हूँ। हाँ, जा बेटा जा। फाइन, एक मिनट। देखिए, चिंता की कोई बात नहीं है, शी इज ऑल राइट।
और बच्चा डॉक्टर साहब? वो भी बिल्कुल ठीक है। और हाँ, यू मस्ट टेक कंप्लीट रेस्ट, ओके? अच्छा, तो मैं चलता हूँ। अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर देना। बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब। इट्स ओके, इट्स ओके। डैड, डील होगी, बड़ी डील होगी, क्योंकि हमने मामला ही इतना गर्म कर दिया है कि बुड्ढे को हमारी हर बात माननी पड़ेगी। और अगर मान लो कि वो हमारी बात नहीं मानता, तो फिर नातिन की खुशी के लिए उसे अपनी पोती को रुलाना पड़ेगा। ये सिमरन नाम का पत्ता हमारे हाथ बहुत अच्छा लगा है। सिमी पुत्र, सॉरी पापा। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए पुत्र। जिस बेटी का बाप जिंदा हो और बेटी को खुदकुशी करनी पड़ जाए, धिक्कार ऐसे बाप पर। पर तेरा बेशर्म बाप तो अभी तक जिंदा है। ऐसा मत कहिए पापा। पुत्र, वाहिगुरु हमेशा तेरे को खुश रखे। नाराज है ना मुझसे? माफ कर दे। माफ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तूने अपने आप को बचा लिया। अगर तुझे कुछ हो जाता ना सिमरन, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करती। मेरी कोई भी खुशी तुझसे बढ़कर नहीं हो सकती सिमरन। मम्मी, ये जो हरकत मैं कर बैठी थी, इसकी वजह तेरी और देव की शादी नहीं है। तेरी देव से शादी ना हुई तो मुझे सुख मिल जाएंगे, और अगर हुई तो दुख। ऐसा नहीं है मम्मी। ये जो मेरे इन-लॉज ने शर्त रखी है, पापा जी और बाबूजी को लूटने की तरकीब है। और अब वो बाबूजी से पैसे खींचने के लिए तेरे और देव की शादी का मुद्दा बना रहे हैं। और उधर अन्नू दो तरफा खेल खेल रही है। ये सारी आग उसी की लगाई हुई है। वो तुझे और देव को अलग करने की हर कोशिश कर रही है। हालात पर किसी का बस नहीं चलता देव। अगर चल पाता तो क्या हम पम्मी को जाने देते? पर देव, मैं तुम्हें इस तरह जीने नहीं दूंगी। जिंदगी से मुंह मोड़कर जीना, ऐसे कब तक जी पाओगे? तुम जिंदगी की बात करती हो, मुझे तो अगले पल में इंटरेस्ट नहीं रह गया ना। मानो चढ़ गया सब चीजों से वो सब। इस दोस्त से भी? पता नहीं, लेकिन मुझे अपने इस दर्द में कोई हमदर्द नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरा दर्द मुझे पूरी तरीके से तबाह कर दे, बस। लेकिन देव, अगर तुम्हारे साथ ऐसा होगा तो मैं भी बर्बाद हो जाऊंगी। तुम्हें वो मंजूर होगा? अब तुम बर्बाद नहीं होगी अनु। मम्मी, क्योंकि देव को आबाद करने का जिम्मा मेरा है। देव और पम्मी की शादी होगी, जरूर होगी।
लव यू। सिमरन ने एयरपोर्ट पर रोक लिया। उसे जब मुझे कुछ सच्चाइयों का पता चला तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। कुछ लोग हैं देव जो हमारी शादी में रुकावटें बन रहे हैं। कौन लोग हैं वो? उनकी छोड़ देव, मैं तो अन्नू की बात करना चाहती हूँ। इसे बहुत फिक्र रहती है ना तुम्हारी, हाँ? बट नाउ डोंट वरी अनु, अब मुझे और देव को कोई अलग नहीं कर सकता। सो नाउ आर यू हैप्पी? हाँ? Of course she is. चले देव। Sure. Come. उस घर में तो एक के बाद एक दुखी नजर आ रहा है। इनका मांगना रुकेगा नहीं और मैं कब तक बाबूजी और पापा जी को एक्सप्लॉइट होते देखती रहूंगी। आज तलाक की धमकी दे रहे हैं, कल को पैसा ऐंठने के लिए किसी और चीज की धमकी देंगे। इट्स लाइक एक्सटॉर्शन बाबूजी, जो मैं अब नहीं होने दूंगी। यानी तू अपने ससुराल नहीं जाएगी? पहले तो बीजी मैं देव और पम्मी की शादी अटेंड करूंगी और अगर वो लोग बिना किसी शर्त के मुझे लेने आएंगे तो मैं सोचूंगी। फिलहाल मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो दिल से पम्मी और देव की शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो फाइनल हो गया। तेजी पुत्र, पम्मी की शादी की तैयारियां शुरू कर दो। बाकी मुद्दों पर बात हम बाद में करेंगे। सलीके से संभालना होगा राज, मामला बहुत डेलिकेट हो गया है। हेलो हेलो सिमरन, तुम कैसी हो? हेलो सिमरन, तुम सुन रही हो ना? हाँ, अब तक तो सुन रही हूँ, पर कब तक इसकी गारंटी नहीं। सिमरन, आज तक तुमने मुझसे ऐसी बातें नहीं की कभी। तुम उस सिमरन की बात कर रहे हो जो बेवकूफ थी, जो प्यार में अंधी थी, ऐसी अंधी जो अंधेपन से भी ज्यादा बुरा होता है। आज तुम कैसी कैसी बातें कर रही हो सिमरन? देखो, फैमिली की प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहेंगी। हमारा जो प्यार है ना, वो परमानेंट है। कल तक तुम्हारी इन्हीं बातों पर दिल जोर से धड़कता था, पर आज तुम्हारी इन बातों पर मुझे हंसी आ रही है। सिमरन, एक मिनट। ये सिमरन जो कल तक दिल से सोचा करती थी, आज उसके दिमाग ने हरकत करना शुरू कर दी। सतीश जी घर पर हैं? माफ कीजिएगा श्रीनिवास जी, वो घर पर दफ्तर वालों से नहीं मिलते हैं। देखिए, मैं पिछले 2 दिन से ऑफिस के चक्कर काट रहा हूं। वहां तो वो होते नहीं है और उनका मोबाइल भी ऑफ है। मेरे ऑफिस वाले उनसे बहुत नाराज हैं। कल से रिजॉर्ट का कंस्ट्रक्शन शुरू करना है और सतीश जी का कोई अता पता ही नहीं है। अरे कमाल करते हैं आप, काम अगर 1-2 दिन आगे पीछे शुरू हो जाएगा तो 108 नंबर के प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन का काम 2 महीने पहले शुरू होना था। 108 नंबर वाले प्लॉट पर? वो तो बाबूजी की जमीन है और उस जमीन पर तो बाबूजी का घर है। तो क्या सतीश जी क्या आप तेगपुर वाले प्लॉट की बात तो नहीं कर रहे? हाँ, ये उसी प्लॉट की बात कर रहे हैं कुलजीत। क्या आप बाबूजी की जमीन पर रिसोर्ट बना रहे हो? ये मैं और श्रीनिवास आपस में तय कर लेंगे। तो अंदर जा, तो अंदर जाना प्लीज।
और मैंने ये तय किया श्रीनिवास साहब कि अभी मैं वहां कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं कर सकता हूं। अभी नहीं कर सकते तो फिर कब कर सकते हैं? कह नहीं सकता, महीना, 2 महीने, 3 महीने। अब आपने महीनों में बात करना शुरू कर दी। आप ऐसा नहीं कर सकते। आवाज नीचे। मेरे घर में कोई बाहर का आदमी आकर ऊंची आवाज में बात करे तो मैं उसे धक्के मार के बाहर निकाल देता हूं। आप जा सकते हैं। आप बहुत पछताएंगे सतीश जी। अपनी करनियों की वजह से पछताई तो रहे हैं सतीश जी। यकीन ही नहीं होता कि आपने ऐसा किया। आपने बाबूजी की उस जमीन का सौदा किया जिसमें उनकी जान अटकी हुई है। बाबूजी की परदेश की सारी जमीन जायदाद एक तरफ, लेकिन देश का वह जमीन का टुकड़ा और घर एक तरफ, और आपने उसी का सौदा। ये तो ऐसे हो गया जैसे बाबूजी को जान से मार देना। कुलजीत, एक तरफ बाप से ज्यादा सगे बाबूजी की जान लेने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ मेरी हरकतों की वजह से मेरी प्यारी बच्ची सिमरन ने अपनी जान देने की कोशिश की। क्या? आपकी हरकतों की वजह से? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ कुलजीत, तो जितने इल्जाम मुझ पर लगाए उतने कम है। पैसे का ऐसा चस्का लग गया मुझे कि मैंने सारे रिश्तों को बाजारू कर दिया। जितना तू मुझे समझ रही है उससे कहीं ज्यादा गिरा हुआ इंसान हूं मैं। यहां तक के वो शर्त जो खुराना ने पम्मी की शादी पर रखी, वो आइडिया भी खुराना के दिमाग में मैंने ही डाला था। आपने? हाँ कुलजीत, ये सब मेरी करतूतें हैं। मैं चाहता था कि पम्मी की शादी टूट जाए और ये सब लोग लंदन वापस चले जाएं, और फिर मैं बाबूजी का घर तुड़वाकर वहां अपने रिसोर्ट की कंस्ट्रक्शन शुरू कर दूं। लेकिन नतीजा क्या निकला? हमारी सिमरन ने खुदकुशी करने की कोशिश की। हमारी सिमरन ने। पर अब मैं अपने कर्म घुमाऊंगा। मैं तेरे को वादा करता हूं, जब तक ये धरती है बाबूजी का घर सही सलामत रहेगा। तो फिर पापा वो सूर्य होटल वालों को क्या करेंगे? सूर्य होटल वालों के सारे पैसे मैं ब्याज के साथ चुका दूंगा, चाहे मुझे सारा धंधा फिर से ना शुरू करना पड़े। मैं उनकी पाई पाई चुका दूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे अपनी सिमरन का अच्छा बाप बनकर दिखाना है। मुझे सिमरन के दुखों पर फुल स्टॉप लगाना है। बबल्स, हेलो। थैंक्स रोहन। मम्मी? रोहन, वो जो क्राइसिस थी वो खत्म हो गई। एवरीथिंग इज ऑल राइट नाउ। Oh, that's very nice. All the best for your marriage. थैंक्स। मम्मी? अच्छा रोहन, मम्मी जी मुझे बुला रही है, मैं फोन रखती हूँ। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।